मित्रों, रामायण में जितने पात्र हैं उनकी उतनी ही कहानियां भी हैं। उन्हीं पात्रों में से एक हैं राजा जनक, जिन्हें आप सभी देवी सीता के पिता के रूप में जानते हैं। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि राजा जनक की मृत्यु कैसे हुई थी और राजा जनक की मृत्यु के बाद मिथिला राज्य क्या हुआ। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। देखिए, राजा जनक की मृत्यु के बारे में जानने से पहले हम आपको उनसे जुड़ी कुछ बातें बताते हैं। कहते हैं कि मिथिला के राजा जनक के पिता निमि थे। निमि मिथिला के सबसे बड़े राजा थे, जो एक चावक के बेटे और मनु के पुत्र माने जाते थे। कहते हैं राजा जनक की उत्पत्ति उनके पिता निमि के मृत शरीर से हुई थी, जिस वजह से उन्हें जनक कहा जाता है। लेकिन हाँ, उनकी माता के बारे में अधिक कहीं जिक्र नहीं मिलता। बता दें कि राजा जनक का असली नाम शीरध्वज था और उनके भाई कुशध्वज थे। कई सालों तक महाराज जनक की कोई संतान नहीं थी। फिर एक बार उन्होंने अपनी प्रजा को अकाल से बचाने के लिए खेतों में हल चलाया। तब उन्हें धरती के अंदर संदूक में एक सुंदर कन्या मिली, जो देवी लक्ष्मी का अवतार थी, जिनका नाम सीता रखा गया। वहीं कुछ सालों बाद महाराज जनक की पत्नी महारानी सुनैना ने एक पुत्री को जन्म दिया, जिनका नाम उर्मिला था। इसके साथ ही महाराज जनक के छोटे भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियां हुई, जिनका नाम मांडवी और सुकृति रखा गया। बता दें कि एक बार भगवान परशुराम ने उनसे खुश होकर देवों के देव महादेव का धनुष धरोहर के रूप में दिया था, जिसे सीता माता के स्वयंवर में शर्त के तौर पर रखा गया था। उसी धनुष को उठाकर मित्रों प्रभु श्री राम ने माता जानकी यानी सीता जी से विवाह किया था। अब आपको बताते हैं कि उनकी मृत्यु के बारे में। देखिए, पद्म पुराण की एक कथा की माने तो पौराणिक काल की बात है। राजा जनक ने जैसे ही योग बल से अपने शरीर का त्याग किया, वैसे ही एक सुंदर सजा हुआ विमान आ गया और महाराज जनक दिव्य देहधारी सेवकों के साथ उस पर चढ़कर चले जा रहे थे। वो विमान जनक महाराज को समनीपुरी के पास ले जा रहा था। जैसे ही विमान वहां से आगे बढ़ने लगा, वैसे ही तेज आवाज से राजा को हजारों मुख से निकली हुई दर्द भरी गुहार सुनाई पड़ी। पुण्य आत्मा राजन, आप यहाँ से जाइए, नहीं तो आपके शरीर को छूकर आने वाली हवा की छुअन पाकर हम परेशानियों से पीड़ित नरक के प्राणियों को बड़ा ही सुख मिल रहा। धर्म के रास्ते पर चलने वाले और दयालु राजा ने दुखी जीवों की पुकार सुनकर फैसला किया कि जब मेरे यहाँ रहने से इन्हें सुख मिलता है, तो उन्होंने मृत्यु के देवता यमराज से कहा कि मैं यहीं रहूंगा, मेरे लिए यही सुंदर स्वर्ग है। जिसके बाद राजा वहीं ठहर गए। तब मृत्यु के देवता यमराज ने उनसे कहा, यह जगह तो हमारे पापियों के लिए है। हिंसक, दूसरों पर कलंक लगाने वाले, लुटेरे, पत्नी का त्याग करने वाले, दोस्तों को धोखा देने वाले, दंभ और द्वेष और हंसी मजाक उड़ाने वाले, मनमानी शरीरों को कभी भावना को याद न करने वाले जीव यहाँ पर आते हैं और उन्हें नरक में डालकर मैं भयंकर सजाएं देता हूँ। हे राजन, आप तो पुण्यात्मा हैं, यहाँ से दिव्य लोक यानी स्वर्ग में जाओ। अब मित्रों, धर्मराज की ये बातें सुनने के बाद राजा जनक ने कहा, मेरे शरीर से छू के जो हवा सभी को सुख पहुँचा रही है, तब मैं कैसे जाऊँ। आप उन्हें इस दुख से आजाद कर दें तो मैं भी सुखपूर्वक स्वर्ग में चला जाऊंगा। जिसके बाद यमराज ने पापियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये कैसे आजाद हो सकते हैं, इन्होंने बड़े बड़े पाप किए हैं। इस पापी ने अपने पर भरोसा करने वाले मित्र पत्नी का बलात्कार किया, इसलिए इसको मैंने लोह शंख नाम के नरक में डालकर 10,000 सालों तक पकाया है। अब इसे पहले सुअर की और फिर मनुष्य की योनि मिलेगी और वहाँ यह नपुंसक होगा। यह दूसरा जो आप देख रहे हैं, यह जबरदस्ती व्यभिचार में प्रबल था, इसलिए यह 100 सालों तक रख पीड़ा भोगेगा। इस तीसरे ने दूसरे का धन चुरा कर भोगा था, इसलिए दोनों हाथ काट कर इसे पुशोनित नाम के नरक में डाला जाएगा। आप अगर इन्हें छुड़ाना चाहते हैं तो आप अपना पुण्य अर्पण कर दें। एक दिन सुबह सुबह अपने साफ मन से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रघुनाथ जी का ध्यान किया था और राम नाम का उच्चारण किया था। बस यही पुण्य इन्हें दे दो, उससे ही इन सब का उद्धार हो जाएगा। अब मित्रों, धर्मराज की बातें सुनने के बाद राजा जनक ने बिना देरी किए अपने जीवन भर के सारे पुण्य दे दिए और इसके असर से वो सारे प्राणी नरक यातना से तुरंत छूट गए और दया के समुद्र महाराज जनक का गुण गाते हुए दिव्य लोक को चले गए।
तब महाराज जनक ने धर्मराज से पूछा, हे धर्मराज, जब धार्मिक पुरुषों का यहाँ आना ही नहीं होता तब फिर मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? इस पर यमराज ने कहा, राजन, आपका जीवन तो पुण्य से भरा हुआ है, लेकिन एक दिन तुमने छोटा सा पाप किया था। एक दिन चलती हुई गौ माता को रोक दिया था। उसी पाप की वजह से आपको नरक का मुख देखना पड़ा। अब आप इस पाप से मुक्त हो गए और इस पुण्य दान से आपका पुण्य और ज्यादा बढ़ गया है। यदि आप इस रास्ते से ना आते तो इन बेचारे का नरक से कैसे उद्धार होता? आप जैसे दूसरों के दुख से दुखी होने वाले दया धाम महात्मा दुखी प्राणियों का दुख हरने में ही लगे रहते हैं। ये सारी बातें हो जाने के बाद राजा जनक धर्मराज को प्रणाम करके परम धाम को यात्रा पर चले गए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।